सूरत हुमाज़ा, उसमें फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमाज़ा अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, कि माल को इकट्ठा करना और फिर गिनना, इससे बड़ा दिल को सुकून मिलता है। भाई ये इकट्ठा करके गिन के तुमने रखा तो तिजोरियों में है, तुम्हें इससे क्या फायदा हो गया। फरमाया कि इंसान की ये फितरत है और कुरान इस्लाम इंसान की इस फितरत को सही कालब में ढालना चाहता है। इससे अगली सूरत सूरतुल फील है, जिसमें हिफाजत काबा का जिक्र है कि रब्बुल आलमीन ने जो अबरा के हाथी थे उन पर छोटे छोटे अवाबील परिंदों के जरिए से कंकर फेंक के उनको खत्म कर दिया था। इससे अगली सूरत सूरतुल कुरैश है, जिसमें फरमाया फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतामहुम मिन जू, इशारा करके फरमाया कि इस घर के रब की इबादत करो। क्यों? अल्लज़ी अतामहुम मिन जू, कि ये वो रब है जो भूखों को खाना खिलाता है। इससे अगली सूरत सूरतुल माऊन है, इसमें फरमाया फवाइलुल लिल मुसल्लीन, कि उन नमाजियों के लिए तबाही है जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और जो रियाकारी करते हैं। और फिर फरमाया कि दीन को झुटलाते हैं। कौन लोग दीन को झुटलाते हैं? यदुल यतीम, जो यतीमों को धक्के देते हैं, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, जो मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। गोया दीन को झुटलाने वाले वो लोग हैं जो यतीमों को धक्के दें और भूखों को खाना खिलाने की तरगीब न दें। इससे अगली सूरत सूरतुल कौसर है, जिसमें फरमाया ऐ प्यारे, ये तुझे कहते हैं कि तू अबतर है, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए कि तेरा कोई बेटा नहीं है। फरमाया प्यारे हबीब, याद रखें ये कि जिनके बेटे हैं, जिनके पास माल है, हुस्न जमाल है, इनके नामो निशान मिट जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और दुनिया देखेगी कि क़यामत तक तेरे नाम लेने वाले जिंदा रहेंगे। उससे अगली आयत सूरत सूरतुल काफिरून है, इसमें वादे फरमा दिया गया है कि तुम जिसकी इबादत करना चाहते हो करो इबादत, लेकिन हम तुम्हारे झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करेंगे, इसलिए कि तुमने इनको अपने हाथ से बनाकर इनको सजदा करना शुरू कर दिया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, हमारे लिए हमारा रास्ता। तुम अपने रास्ते पर चलो, खुश रहो, और हमें अपने रास्ते पर चलने दो। इसलिए अगली सूरत सूरतुन नस्र है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब फतह मक्का हुई तो फिर अल्लाह के दीन में यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि लोग फिर दीन अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होना शुरू हो गए। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिर, ए प्यारे हबीब शुक्राने के तौर पर अल्लाह की हमद और इस्तिगफार में मशगूल रहो। और इससे अगली सूरत सूरत लहब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला पैगाम सुनाया था जबल अबू कुबैस पर खड़ा होकर, तो अबू लहब ने जब ये पहला पैगाम सुना, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो उसने जवाब में कहा तब्बन लका या मोहम्मद, नाउज़ बिल्लाह, तबाही हो तेरे लिए ए भतीजे, ए मोहम्मद। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में पूरी सूरत नादिल फरमा दी। फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे लिए तबाही है, तू मेरे हबीब को ऐसा कहता है। और इससे अगली सूरत सूरतुल इखलास है, जिसमें तौहीद बयान की गई कि उस अल्लाह का ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना उस अल्लाह की कोई औलाद है, ना उसका कोई कबीला है, वो सब के लिए बराबर है, वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल यहूद व नसारा नहीं, वो रब्बुल आलमीन है, वो पूरी इंसानियत का, पूरे जहानों का वो रब है। इसलिए उसका कोई बिरादरी और कोई कुंबा नहीं। जो उसके कवानीन के मुताबिक चलेगा वो नेमतें पाएगा, जो उसके कवानीन से हट जाएगा वो सजा पाएगा। और आखिरी दो सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इसके बारे में अहादीस मुबारक में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो आपकी तबीयत खराब रहने लग गई, आपको तकलीफ महसूस होने लग गई। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा और ये दो सूरतें नादिल फरमाई और फरमाया कि ए जिब्राइल, मेरे प्यारे हबीब से कह दो कि ये सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम करें, ये सूरतें पढ़ के अपने ऊपर फूकें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों सूरतों को पढ़ा और अपने ऊपर फूका तो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने सेहत अता फरमा दी। सूरतुल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हासिदों के शर से जब वो हसद करें उससे हिफाजत की दुआ इसमें जो जादूगर औरतें जो फूकती हैं उससे हिफाजत की बात है और अल्लाह ताला की पनाह में आने की बात है। और आखिरी सूरत
قرآن پاک کی قل اعوذ برب الناس کہ میں پناہ میں آتا ہوں، اے پیارے حبیب آپ کہہ دیں کہ اس کی جو رب ہے انسانیت کا، ملک الناس جو بادشاہ انسانیت کا، الہ الناس جو انسانیت کا معبود ہے، اور جو وسواس اور خناس وسوسے ڈالنے والا خفیہ شیطان، اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جو وسوسے ڈالنے والے ہیں وہ دو ہیں، من الجنت والناس، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے صحیح معنوں میں باخبر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب مل کر اس معاشرہ کو اللہ کے قوانین کی روشنی میں جنت بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اگر ہم نے رب کے قوانین پر عمل کیا تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے، اور آنے والا جہان بھی ہمارے لیے جنت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔